लेसन 103 यानी कि 1030 सवाल याद हो चुका है। ठीक है, एग्जाम में अब दिखना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका जवाब है अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला सवाल, शारदा एक्ट का क्या उद्देश्य था? इसका जवाब है शारदा एक्ट का उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना। ठीक है ना। अगला सवाल, चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो इसका जवाब है सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था, यानी चटगांव शस्त्रागार लूट था, इसके जो लीडर थे वो कौन थे? सूर्यसेन थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका जवाब है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि मूर्ख दिवस 1935 को हुई। ठीक है, अगला सवाल, 1 अप्रैल 1935 याद रखना है। ठीक है ना, रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले से है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पश्चिमी घाट ये है, ये जो इंडिया का जो नीचे का पोर्शन इस टाइप का है, यही है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो ये पूरा ऐसा श्रृंखला है पर्वत का, तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है? उसका जवाब है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है। ठीक है ना, अनैमुदी। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? इसका जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना। कब बना? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? इसका जवाब है आशापूर्णा देवी जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अगला सवाल, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीजी खेर थे। कौन थे? वीजी खेर। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है ना भैया? यूपी को 80 सीट दिया जाएगा, बिहार को 40 सीट दिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में तो किस जनगणना के आधार पर किया गया है? इसका जवाब है लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। अगला सवाल, कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था? सवाल थोड़ा आसान था, हो सकता है इस पर कुछ ज़्यादा पता हो। ठीक है, नहीं पता हो तब भी 1030 सवाल अब तक हो चुका है और लगभग सारा याद हो जाना चाहिए, है ना, तभी इसका फायदा दिखेगा। ठीक है।